महोदय, आप और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारी शक्तिकरण का नारा दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से इनकी हर हाल में सुरक्षा की जाए महिलाओं की। तो ये देखिए, देखने मिला हमको, आज खबर मिली है उसकी लड़की के साथ जो राम जानकी है, इनकी बेटी, इनके पति खत्म हो गए, ये बची है, ये सर्विस कर रही हैं, होमगार्ड विभाग में कर रही हैं। पुलिस से कंधा मिला करके वो बराबर सुरक्षा व्यवस्था लगी है, ईमानदारी के साथ जनता और सरकार के आदेशों का पालन करें और पुलिस के साथ मिलकर बराबर का भाग ले रही हैं। तो ये देखने मिला है कि इनकी बेटी जो है 5 मई को कोचिंग पढ़ने गई थी, कोचिंग पढ़ के और घर वापस आ रही थी। ये समय, जिसका नाम प्रियंका मौर्य है लड़की का, वो रास्ते में जागर पार्क, दुबग्गा रोड, बाईपास सीतापुर रोड है, वहाँ कुछ शरारती तत्व बराबर घूमते रहते हैं, आवारा किस्म के। वहीं पर काशीराम आवास है जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति के काफी लोग वहाँ रहते हैं और पुलिस की जानकारी में है, पुलिस के संरक्षण में वो गलत सारा का सारा कार्य कर रहे हैं। वहाँ बहुत कुछ गलत होता है। उस लड़की को 3 लड़के पकड़ करके जबरदस्ती एक बाइक पर बैठाल करके और जंगल में ले जा करके उसके साथ बहुत उस तरीके से बलात्कार किया गया। बलात्कार होने के बाद वो बेहोश की हालत में, वो किसी राहगीरों ने बताया, जो जंगल में गए थे वो लोग बताए। तो क्या इस संबंध में जो पीड़िता की मां थी राम जानकी, उसने जो थाना लगता है, जैसा कि उन्होंने बताया थाना काकोरी, ऐसे में कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई? देखिए, जब वो गई, वो बेहोशी हालत मिले, ब्लड उसका बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ बाल निकल गया शरीर से और वो तुरंत तत्काल पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, जो नया थाना बना है दुबग्गा, उसमें अभी जीडी नहीं अंकित हो रही, नहीं चढ़ाई जाती, काकोरी को रिफर किया। काकोरी में जो इन्होंने अपनी एफआईआर, अपनी कॉपी लिखी, जिन लड़कों को मालूमात हुआ, देखा गया, जिन्होंने बताया, वो उनकी नहीं ली गई वो एप्लीकेशन, बल्कि पुलिस वहां अपनी तरफ से लिख करके उस पे साइन करवा रहे थे। वो साइन करने में मना किया तो उनके परिवार के साथ, उनके जो भी लोग मिलने गए थे, जो भी उनके नाते रिश्तेदार दोस्त गए, उनके साथ पुलिस मार पिटैया करा। उसमें महिलाएं भी और राम जानकी के पर वर्दी पर हाथ छोड़ा। ये शर्मसार कर दिया इस वर्दी को। और उधर की पार्टी जाके वही मौके पर, हाँ, जब उस लड़का पकड़ा गया तो उसकी बहन वहां आई, कहा मेरा भाई 5 करोड़ का है और 5 लाख रुपया फेंक दूंगा, तुम चाहे जहां जाओ, तुम्हारी कहीं सुनवाई नहीं। वही देखने को मिला। जो एक सुरक्षा व्यवस्था जिनके कंधों पर है, उसी वर्दी को शर्मसार कर दिया पैसे के आगे। वहां के दरोगा जी, जिनका लड़की की मां का जब बयान लिया गया तो लड़की की मां कह रही है कि जब वो एफआईआर करवाने गई तो दरोगा ने एफआईआर करने से मना कर दिया और अपनी तरफ से लिखा पढ़ी करके, और जबकि उनके साथ जितने लोग गए थे वहाँ पे थाना काकोरी में, सबको मारा पीटा गया है। जी, जब उसका बयान वो गलत, वो सही दे रहे थे तो वो अपना बयान लिख के लाए, उस पे साइन करवा रहे थे, उस पे साइन करने से इनकार कर दिया गया। एफआईआर जो 164 का बयान लिया लड़की से,
वो बयान जो दे रहे थे वो नहीं लिए, अलग से लिख के लाए, उस पर साइन करवा रहे थे। फिर इन्होंने FIR दिया राम जानकी ने, होमगार्ड, महिला होमगार्ड, वो नहीं लिया, वो उस पे साइन, दोनों एप्लीकेशन पे अलग से साइन करवा नहीं ले, वो नहीं साइन करने के वजह से उनके साथ काफी मारपीट की गई, उनको मारा गया, पीटा गया, जबरदस्ती का साइन करवा लिया गया थानेदार की। तो यानी कि थाना काकोरी के जो पुलिसकर्मी है उनको सरकार का, कानून का कोई डर नहीं है। देखिए, आज सरकार जिस तरीके से सख्तीकरण का नारा पीट रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही, लेकिन इन लोगों के अंदर नहीं, इनके भय नहीं है, डर नहीं है, यानी माननीय मुख्यमंत्री का डर नहीं है, तो बताइए फिर किसको डरेंगे ये लोग। आज पूरी तरीके से ये पुलिस अपने पर जो चाहती है वो करती है। और देखने को मिला जब एक वर्दी के धारी के साथ ये व्यवहार किया जा रहा, तो इनका जनता और जनमानस में इनका कैसा आचरण होगा, कैसा होगा, ये आप जान सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं कि पुलिस कितनी लापरवाह हो चुकी है। यानी वो लड़की 14 साल की नाबालिग लड़की, उसके साथ इतना घिनौना, इन दरिद्र ये जो है उसके पर टूट पड़े और आज उसकी अकाल मौत हो गई। आज देखिए वो एक बच्ची को खो दिया है और इनके किसी प्रकार का दर्द नहीं। तो ये जब एक वर्दी वाले वर्दी के साथ इस तरीके से कर सकते हैं, तो जनता और जनमानस के में इनका कैसा व्यवहार होगा, ये भैया है, ये लगाया जा सकता। आज धीरे धीरे पुलिस से तो बिल्कुल विश्वास ही उड़ गया है। आज मुझे खबर मालूम हुई, मैं पोस्टमार्टम घर गया था, वहां देख के आया हूँ, और वो सब पूरा परिवार आज वो तरह तरह कर रहा, वो मासूम बच्ची आज मृत्यु पड़ी हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, काकोरी पुलिस के खिलाफ ये कांड देखते हुए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो सोचेंगे खाली ये ऊपर का नारा है और नीचे कुछ और है, यानी चिराग के नीचे अंधेला ही है, फिर यही समझेंगे। तो मैं मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस कांड पर जो इस लड़के के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, उस परिवार के साथ अत्याचार हुआ है, तो उनको दंडित किया जाए, कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो और उसके परिवार को मुआवजा के तौर पर उसको कुछ न कुछ दिया जाए। गरीब असहाय लोग हैं। तो आज ये, और जो इन्होंने जिन लोगों ने बलात्कार किया है, उससे बढ़ के कदम ये पुलिस काकोरी का दिखा दिया, अपना काला चेहरा दिखा दिया है। जितना उन लोगों ने किया उससे ज्यादा अत्याचार ये किए, और उससे ज्यादा जानबूझ करके डॉक्टर लोग उसके इलाज में लापरवाही के, ब्लड अगर समय रहते उस पर ध्यान डॉक्टर दे देते, उसकी जान बच सकती थी। तो ये लोग जानबूझ के उसकी जान ले ली, उस मासूम बच्ची की। मैं जिन शब्दों में निंदा की जाए इस कांड की वो कम है, और ये एसोसिएशन बैठेगी नहीं। मैं अभी सरकार तक बैठूंगा और इसकी पूरी कांड का पर्दाफाश कराऊंगा, जिसमें एक लड़का पकड़ा गया है और उसकी बहन कह रही है कि मैं 5 करोड़ का मेरा भाई है, मैं दे दूंगा 10-5 लाख रुपया, कुछ तुम नहीं बिगाड़ पाओ, नहीं तो वरना सुलह कर लो। उसने सुलह नहीं किया है, तो उसको पुलिस की तरफ से और उस अपराधियों के परिवार की तरफ धमकियां मिल रही, जान से पूरे परिवार को मार देने की धमकियां दी जा रही। तो इनके साथ न्याय किया जाए और अन्यायों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और ये मांग करता है प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी। नहीं तो अभी हम ये सरकार तक इस बात को रखूंगा, उजागर करूंगा, और अभी जरूरत पड़ी तो मैं डिबेट पर भी बैठूंगा और इस कांड को ऊंचे स्तर पर पर्दाफाश करूंगा और इन अत्याचारियों को दंड दिलाने का हम कार्य करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो काकोरी पुलिस हो, चाहे उस लड़की के साथ
इतना अत्याचार उन तीनों ने किया है मिलके, उसकी जान के दुश्मन बन गए, जल्लाद बन गए, तो इनको छूट जाएगा। इनको वो जैसे दिल्ली में हुआ है उनके साथ, उन लड़के के साथ इंसाफ, वैसे इस लड़के के साथ इंसाफ होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लखनऊ।